स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। उम्मीद करता हूं आप आशीषित और आनंदित होंगे। प्रियजनों, आज जो हम मनन करने वाले हैं प्रभु का वचन, वो एक शब्द के ऊपर है और वो है विश्वासघाती, विश्वासघात। प्रियजनों, शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप, मैं बड़े नम्रता से आपसे पूछता हूं, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप परमेश्वर के प्रति विश्वासघात किया है आपने, या किसी भी मनुष्य के साथ में आपने विश्वासघात किया है? आज हमारे पास समय है, हम इस पाप से बाहर आ जाएं। तो चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। सबसे पहला चीज है प्रियजनों, हमें विश्वासघाती के पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। अजगर जो होता है, अजगर, उसका काम है निगलना। वो ये नहीं देखते कि छोटा बच्चा है ना, किसी भी पशु का छोटा बच्चा, अभी जन्म दिया बच्चा है, बस जन्मे हुए, अभी माँ ने अभी जस्ट डिलीवरी हो गई, कोई भी जानवर, उसको लेने देना नहीं है, उसको बस निगलना है, बस निगलना है, उसका वही काम है। किसी भी जंगली जानवर का काम है, वो कितना भी उसको कुछ भी करे। सांप लेकर आइए, आप उनको दूध पिलाइए, सब कुछ कीजिए, उनके जैसे करीब आप जाओगे वो आपको ढस देगा। कुत्ता अगर आपने पाला है, कुत्ते को अगर आपने खाना रखा है, उसके खाने की प्लेट में अगर आपने हाथ डाला, जोर से वो चिल्लाना चालू कर देता है। प्रियजनों, उसी रीति से विश्वासघाती जो होता है, उनके ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है। इस संसार के अंदर जितने भी प्रकार के विश्वासघाती है, उनके ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है और खुद किसी का विश्वासघात नहीं करना है। चलिए हम चलते परमेश्वर के वचन में। नीति वचन 25 अध्याय उसका 19 पद में इस प्रकार लिखा है, विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत व उगड़ा हुआ पांव के समान है। टूटा हुआ दांत, भरोसा कर सकते हैं टूटे हुए दांत पर। अगर आपका दांत हिल रहा है, अगर आपको कुछ कड़क कुछ ऐसे चबाना एकदम, आप भरोसा कर सकते हैं उस दांत के ऊपर? नहीं कर सकते। आपका जो जॉइंट है, अगर वो हट गया है, तो उस पांव के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं? नहीं। उसी रीति से विश्वासघाती पर आपको और मुझे भरोसा नहीं करना है। क्योंकि प्रियजनों, कई लोगों ने अपने पत्नियों ने अपने पति के साथ में विश्वासघात किया है, पति ने पत्नी के साथ में विश्वासघात किया है, बच्चों ने माँ बाप के साथ में, माँ बाप ने बच्चों के साथ में विश्वासघात किया है। प्रियजनों, आज ये भयानक स्थिति उनके जीवन में चल रही है। क्योंकि अगर मैं किसी के साथ में विश्वासघात करता हूं, तो कोई और 4 जन मेरे साथ में विश्वासघात करने वाले हैं। मैंने एक को लूटा है, 4 लोग मुझे लूटने के लिए खड़े होंगे। इसके लिए विश्वासघात करना नहीं और विश्वासघाती का साथ देना नहीं। प्रभु का वचन कहता है, पुराना नियम यिर्मयाह नबी की किताब 3 अध्याय उसके 20 वचन में ऐसा लिखा है, इसमें तो संदेह नहीं है, जैसे विश्वासघाती स्त्री अपने प्रिय, प्रिय मतलब पति, अपने प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही इजराइल के घराने तूने मुझसे फिर गया। तो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन ये कहना चाहता है, क्या परमेश्वर, आप सोचिए, जब से आप मां के कोख में समाये, प्रभु का वचन में लिखा है, उसके चित्र में है, उसने अपना चित्र बना के रखा हुआ है ना, उसकी किताब में है ना। मां के कोख में समाने से पहले उसने हम पर चित्र लगाया है। यिर्मयाह 1:5 में लिखा है, मां के कोख में जब हम समाये, तब से लेकर परमेश्वर ने हमें दिया है, मां के कोख में हमें संभाल के रखा है। कितने बच्चे अंदर ही मर जाते हैं, कितने मिसकैरेज हो जाते हैं, है ना, कितने लोग पैदा होते हैं मर जाते हैं, पर आप और मैं सुरक्षित हैं। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु के प्रति क्या आप विश्वास योग्य रहे? अगर आपने जिंदगी में कुछ मांगा, नहीं मिला, तो आप नाराज हो गए। कई बच्चे, स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, फेल हो जाते हैं, वो परमेश्वर को दोष देते हैं। प्रियजनों, दोष अपने आप को दीजिए, परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो विश्वासघाती नहीं है। क्या आप बराबर प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना का जो प्रभुवार है, इतवार का दिन जो प्रार्थना है, आप बराबर आते हैं प्रार्थना में, या लेट आते हो प्रार्थना में? अगर लेट आते हो और फिर सोचते हो कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा, कैसा चलेगा प्रियजनों, है ना। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। चलिए हम आगे चलते परमेश्वर के वचनों में। प्रभु का वचन कहता है, याकूब की पत्री, नया नियम याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 4 वचन में ऐसा लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। संसार से मित्रता मुझे नहीं करना है।
प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 1 अध्याय 1 वचन में लिखा हुआ है ना, आगे लिखा हुआ है इसमें, ठट्टा करने वाले के मंडली में नहीं बैठता है। ठट्टा करने वाले, मस्ती मजाक करने वाले लोगों का बुराई करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। वो धन्य, वो आशीषित है। प्रियजनों, आप सोचिए कि परमेश्वर ने हम जब से पैदा हो गए तब से आज तक दिया 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 दिया, क्या लिया? क्या लिया परमेश्वर ने, या आपने और मैंने परमेश्वर को क्या दिया? प्रियजनों, ये माटी उसी की है। इस माटी से उसने वो अनाज आता है जो खाकर हम बड़े हो गए हैं, है ना। इस संसार, ये जो हवा हमें फ्री में परमेश्वर दे रहा है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में कोई एडमिट है और वो वेंटिलेटर पर या आईसीयू में है, ऑक्सीजन का पैसा लगता है। हमें तो परमेश्वर ने फ्री में दिया है। सारे मानव जाति को, सारे प्राणियों को फ्री में ऑक्सीजन दिया है। हम क्या दे रहे हैं उसके बदले परमेश्वर को? कुछ लोग प्रेम से अलग हो जाते हैं, है ना, दो प्रेमी जोड़े अलग हो जाते हैं, वो परमेश्वर को दोष देना चालू कर देते हैं। प्रियजनों, परमेश्वर ने ये शरीर जो आपको मुझे दिया है उसका मंदिर है, उसको पवित्रता में चलाना चाहिए, है ना। परमेश्वर ने अगर नहीं दिया है तो उसके पीछे वजह है। परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है, कुछ बड़ा करने जा रहा है। प्रभु को धन्यवाद हो। तो संसार से मित्रता, मतलब ऐसे लोगों से मित्रता आपके और मेरे लिए घातक हो सकता है। प्रभु को धन्यवाद हो। तो प्रियजनों, अगर आप विश्वासघाती हैं, है ना, तो इसका हमने जो वचन पढ़ा है ना, यिर्मयाह 3:20 में पढ़ा, ये बता रहा है हम आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं, आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं। या याकूब की पत्री 4:4 में हमने पढ़ा, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से, मतलब आत्मिक व्यभिचार होता है जब हम विश्वासघाती हो जाते हैं, ना। प्रभु का वचन स्पष्ट है। आगे चलते हैं। अगर हम अविश्वासी हैं या विश्वासघाती हैं तो हम लोग कभी फल नहीं ला सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 10 वचन में इस प्रकार लिखा है। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 10 वचन में इस प्रकार लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। मतलब वो फल नहीं ला सकता है, वो अधर्म है, अधर्म का काम करता है, वो फल नहीं ला सकता है जो परमेश्वर को चाहिए। प्रियजनों, प्रभु चाहता है हम सब उसके पर अटूट विश्वास करें, अटूट विश्वास करें। वो भला है, उनकी करुणा सदा की है। अटूट विश्वास करें। और जब ऐसा आप विश्वास करते हैं प्रियजनों, सोचो कितना बड़ा कार्य परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में करने वाला है। और जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि उनकी फिलोसॉफी जो है, उनका जो तत्व ज्ञान है, वो हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। वो कहेंगे कि चलो परमेश्वर है, ठीक है। परमेश्वर को किसने बनाया? परमेश्वर कहां से आया? प्रियजनों, ये लोग हैं, ये आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। हमें परमेश्वर के बारे में जानकर क्या करना है? परमेश्वर कब पैदा हुआ, परमेश्वर ने कब क्या किया? प्रियजनों, वो अनंत अनादि परमेश्वर है, उसका न शुरुआत है ना उसका अंत है। वो धनी है, वो राजा है, ये धरती उनकी है। आज हम झगड़ रहे, जगह मेरा, ये जगह मेरा है। पूरी धरती उनकी है, पूरी सृष्टि उनकी है, और हम हमारी दादागिरी करते हैं। मैं नहीं जाऊंगा प्रार्थना में, मैं नहीं करूंगा। आप विश्वासघाती होते हैं। जिसने आपको सांस दी, जिसने आपके अंदर सांस फूकी, आप उसके प्रति विश्वासघात कर रहे हो, उनके प्रति अविश्वास दिखा रहे हैं। परमेश्वर है तो मुझे बताओ। प्रियजनों, परमेश्वर है बताने की जरूरत नहीं है। किसी जो नेत्रहीन है उसको सूरज नहीं दिखता है, क्या इसका मतलब सूरज नहीं है? अगर वो कहेगा कि सूरज नहीं दिखता है तो क्या इसका मतलब सूरज नहीं है? सूरज है, सूरज है। प्रियजनों, आपके सामने अगर मीठा रखा हुआ है और सामने वाला व्यक्ति डायबिटिक है, हाई डायबिटिक है, 600 के ऊपर उसका डायबिटिक लेवल है, और उसको इतना सारा मीठा उसके सामने रखा है, वो खाएगा? नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? उसको पता है ये खाते ही मुझे मौत आने वाली है, उस डर से। वैसे ही परमेश्वर है प्रियजनों, विश्वास योग्य सच्चा परमेश्वर है। और प्रभु का वचन कहता है ना, दूसरा तिम्मती नया करार, दूसरा तिम्मती नया नियम के अंदर, दूसरा तिम्मती 2 अध्याय 13 वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हो
तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। इसका मतलब है प्रियजनों, परमेश्वर विश्वास योग्य है। आज अगर आप परमेश्वर से दूर गए हैं, अगर आज किसी बात से नाराज होकर परमेश्वर से दूर गए हैं और परमेश्वर का आपने अपमान किया है, लौट कर आइए, वो विश्वास योग्य है। नहीं, मैंने इतने साल परमेश्वर के बारे में बुरा बोला, परमेश्वर मुझे अपनाएगा नहीं, वो अपनाने के लिए तैयार है, वो अपनाने के लिए तैयार है। दो बेटे थे, है ना, उड़ा पुत्र की कहानी है। एक बाप के साथ रहा, दूसरा सब संपत्ति लेकर गया, कंगाल होकर आया, फिर भी बाप ने उसको अपनाया, उसको अंगूठी पिनाया, उसको कपड़े पिनाया, उसके लिए पशु काटा, उसके लिए पार्टी रखा, नाच गाना हुआ। और बोलते क्या हुआ? बोलते मेरा बेटा जो मर गया था वो लौट कर आया है, खो गया था वो लौट कर आया है। प्रियजन, आज परमेश्वर भी आपसे कहना चाहता है, अगर आपने परमेश्वर का पैसा चोरी किया है, परमेश्वर के वरदानों का आपने अपमान किया है, परमेश्वर का आत्मा का आपने अपमान किया है ना, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध गए, फिर भी आज आपको मौका है, लौट कर आइए, परमेश्वर आपका इंतजार करता है। प्रभु का वचन कहता है, ये सारे परिश्रम करने वालों, है ना, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूं। आज प्रियजनों, परमेश्वर बुला रहा है, सारे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु आज आपको बुला रहा है। आज प्रियजनों, विश्वासघाती लोगों के साथ में संगति मत रखना। प्रभु का वचन कहता है ना, ये विचारणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है ना। सो परमेश्वर से दुश्मनी मत कीजिए। हम अगर शैतान से दुश्मनी करेंगे हम बच जाएंगे, पर अगर हम परमेश्वर से दुश्मनी करेंगे नहीं बच पाएंगे। सर्वशक्तिमान, अनंत, अनादि, है ना, वो परमेश्वर है। आज आपको बुला रहा है, मुझे बुला रहा है, विश्वास योग्य बनिए, विश्वास योग्य बनिए। आइए, दीनता से, नम्रता से उनके शरण में आइए, वो क्षमा करने के लिए, अपनाने के लिए तैयार है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं। ये तमाम जो लोग प्रभु जी जो देख रहे सुन रहे प्रभु, इन सभी को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु, कहीं ना कहीं हम चूके हैं, हमें क्षमा कर प्रभु। प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु जी, आप विश्वास योग्य है, आप विश्वास योग्य है। 2 तिमोथी 2 अध्याय 13 वचन में लिखा है, आप विश्वास योग्य है। क्षमा कर, दया कर प्रभु, हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आ, हमारे हृदय में परिवर्तन लेकर आ, हमारे विचारों में परिवर्तन लेकर आ प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं। इन सभी को प्रभु आपके अनुग्रह से भरपूर कर, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन, आमीन। जय मसीह की। हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा स्वर्ग सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप हमें दान कर सकते हैं। हमारा बैंक विवरण इस प्रकार है। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को आप स्कैन करके भी आप हमें दान दे सकते हैं।